हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आपको पता होगा कि हम एक केवीएस पीआरटी के लिए सीरीज चला रहे थे, जो टेस्ट सीरीज है प्रतीक शिवालिक सर द्वारा दी गई है बच्चों के लिए। ये इसका फ्री टेस्ट आपका पीडीएफ जो है दिए गए थे। तो अगर आपने वो डाउनलोड नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करें। और अगर आप बुक मंगाना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो अमेजोन का लिंक भी आपको दे दिया है, वहां से जाके बुक परचेज कर सकते हैं। इसका हम बहुत जल्दी आपको रिव्यू देंगे बुक का, ठीक है ना। बुक हमारे पास आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो ये सेट टी है, यानी कि टी मतलब 20, ठीक है ना। तो कंप्लीट कर लिया है हमने जनरल हिंदी। इसके बाद हम करेंगे ईवीएस का सेक्शन, जो एनवायरमेंटल स्टडीज है। आपके 20 प्रश्न आते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को क्या करना है, लाइक, और करना है दोस्तों के साथ शेयर। तो चलिए करते हैं शुरू पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो किसी अन्य के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, क्या होगा? अस्थायी, अल्पकालीन, स्थानापन्न या फिर काम चलाऊ। तो देखिए, आपके लिए हमने जो वीडियो बनाए हैं अब तक 20वां वीडियो है, तो उसमें सब जो प्रश्न है इसका उत्तर पहले ही बताया जा चुका है कि उसका उत्तर होता है आपका स्थानापन्न। जो किसी अन्य के स्थान पर कार्यरत होते हैं उन्हें स्थानापन्न कहा जाता है। अस्थायी क्या कहलाता है? जो अधिक दिन या समय तक रहने वाला ना हो, जो अधिक दिन या समय तक रहने वाला ना हो, ठीक है, वाला न हो, ये होता है आपका अस्थायी। अल्पकालीन क्या कहलाता है? जो कुछ समय के लिए हो। कुछ समय के लिए कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ समय के लिए हो, ठीक है ना। ये होता है आपका अल्पकालीन। स्थानापन्न में देख लिया। काम चलाऊ क्या होता है? जिससे केवल काम निकल जाए, जिससे काम निकल जाए, ठीक है ना। आप बेसिकली अपनी भाषा में यूज करते हैं कि यह वस्तु क्या है, काम चलाऊ, मतलब इससे आपका काम निकल जाएगा। ये हमेशा नहीं चलेगी, लेकिन आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सा का सा वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान है क्या है? तालु होता है, ओष्ठ होता है, दंत होता है, या कोई नहीं? कोई ना कोई तो होगा। जब वर्ण का उच्चारण हो रहा है तो ये तो आपका हट जाएगा। तालु का क्या होता था, सूत्र बताइए। इचु यशानाम तालु, ठीक है। ओष्ठ का क्या होता था? उपोध यमानी नाम ओष्ठ। और दंत का क्या होता था आपका, बताइए। लृतुल लृतुलशानाम दंत। तो मिल गया आपको सा, और रही आपसे पूछा गया है, तो उत्तर हो जाएगा आपका दंत, क्योंकि जो सा है ये रा वाला सा, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। चलिए आगे। 13वां प्रश्न है, दीवार के ऊपर कौन बैठा है में सर्वनाम है, क्या है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, या कोई नहीं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि दीवार के ऊपर कौन बैठा है, क्या होगा? क्या पूछा गया है आपसे? कौन कौन पूछा गया है, तो हमने आपको बताया क्या होगा आपका प्रश्नवाचक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक, जो है सर्वनाम हो जाएगा। सभी का हमने आपको जो सेट इसका पहले सेट सी डिस्कस किया है ना, उसमें सारे सर्वनाम को डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर दोबारा सारी चीजें डिस्कस होंगी तो आपका भी काफी समय होगा। जिनने पढ़ रखा है वो कहेंगे टाइम बर्बाद हो रहा है हमारा, ठीक है ना। तो आप सेट सी में ये क्वेश्चन आया था, उसमें हमने जो सारे सर्वनाम है डिस्कस कर दिए थे। जैसे चलिए एक बार और बता देते हैं आपके लिए। जैसे प्रश्नवाचक में क्या होता था आपका, क्या हो गया, कौन हो गया, ऐसे शब्द आते थे। संबंध में क्या होता था? संबंध में जो, सो जो करेगा सो भोगेगा, इस प्रकार से जो और सो का जिक्र होता था। अनिश्चय में क्या होता था? कोई निश्चित नहीं है चीज, कोई वहां पर है, कुछ चीज दे दो, कुछ वस्तु दे दो, ऐसा होता था। अब तीन हो गए ना। तीन कौन कौन से बचे? एक तो आपका बच गया पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक में क्या होता है? जैसे मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, यह हो गया, वह हो गया, ऐसे चीजों का जिक्र आपको मिलेगा। इसके बाद आता है जैसे आपका निजवाचक। तो निजवाचक में क्या होता था आपका? आप हो गया, स्वतः हो गया, ठीक है ना, खुद हो गया, अपने आप, अपना अपना, अपनी अपनी, इस प्रकार से शब्द आते हैं। अब एक और कौन रह गया आपका? अनिश्चय हो जाएगा, प्रश्न हो चुका है। इसके बाद आता है आपका संबंध, ठीक है ना। तो संबंध में क्या होता था? संबंध भी हो गया ना। संबंध हो गया, कितने हो गए? तीन, ये होते हैं छह। तो एक दो तीन पुरुषवाचक, निजवाचक,
निश्चयवाचक है कहीं पर? नहीं है। तो एक होता है आपका निश्चयवाचक, जैसे यह है और वह है, ये दो चीजें आपको देखने मिलेंगी निश्चयवाचक में। ठीक है, चलिए आगे। 14वां प्रश्न है, वह मेरी बात चुपचाप सुन रहा था, मैं क्रिया विशेषण का रूप है। क्या होगा आपको बताना है, कालवाचक होगा, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक? तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो देखिए आपने पता हो काल का जो होता है, काल में क्या होते हैं, जैसे आज हो गया, कल हो गया, अभी, ठीक है ना, तुरंत, ऐसे शब्द आते थे। स्थान में कोई स्थान बताया जाता था, जैसे यहाँ वहां भीतर बाहर। परिमाण में क्या होता था कि क्वांटिटी बताई जाती है, क्वालिटी बताई जाती है, जैसे अति, खूब, बहुत, थोड़ा, जरा, इतना, उतना, कम, अधिक। रीति में क्या होता था, कोई चीज बताई जाती है कि कोई क्रिया कैसे हो रही है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसमें देखिए चुपचाप आप सब देख रहे होंगे, चुपचाप क्या है कि एक रीति को बता रहा है, कैसे कि वो बात को सुन रहा है लेकिन चुपचाप। जैसे आपका धीरे धीरे शब्द होता था ना, यही आपका चुपचाप है कि वो चुपचाप सुन रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये क्रिया बताई जा रही है कि ये क्रिया ऐसे हो रही है। चलिए आगे। 15वां है, वह घर घर घूमता रहा में प्रयुक्त कारक है, अधिकरण है, कर्म है, संबंध है, अपादान है। तो अपादान बताइए क्या होगा। वह जो है घर घर, तो अपादान का क्या अर्थ होता है, जहां क्या होता है आपका अलगाव हो, ठीक है ना, अपादान से अर्थ होने, अलग होने के अर्थ में। संबंध क्या होता था, दो पद जहां दो पद का पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए, ठीक है ना, संबंध बताया जाता था। कर्म का क्या होता था, क्रिया को प्रभावित करने वाला क्या कहलाता है, कर्म। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिया को प्रभावित करने वाला क्या कहलाता है, तो कर्म कहलाता है। अधिकरण क्या होता था, अधिकरण होता था जो क्रिया के आधार, जो क्रिया के आधार, इधर ऊपर लिख रहे हैं, जैसे कि आपका स्थान हो गया, समय हो गया, और अवसर आदि का बोध कराए, अवसर आदि का बोध कराए, ठीक है ना। तो इसी जगह होता है आपका अधिकरण। तो वह घर घर घूमता रहा, तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अधिकरण, क्योंकि वो आपका एक अवसर का बोध करा रहा है, ठीक है ना, और स्थान का कि वो कहाँ घूमता रहा, वह घर घर घूमता रहा। तो इन सभी का आपको अर्थ आना चाहिए कारक का, तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाते। चलिए 16वां प्रश्न है आपसे कि तन मन में समास है, द्वंद्व है, दिगु है, कर्मधारय है या आपका कोई नहीं। तो आपको बताना है कि तन मन में कौन सा समास होगा। तो द्वंद्व में क्या होता था, योजक चिन्ह आपको मिलेगा और दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। दिगु में क्या होता था, संख्यावाची शब्द होता था पहला। कर्मधारय में क्या होता था, विशेषण विशेष होता है, और साथ ही क्या होता है, विशेषण विशेष के अलावा इसमें जो है सेकंड द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है ना, कोई नहीं कोई समास होता नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें जो है योजक चिन्ह भी आपको दिख रहा है और तन का अपना महत्व है और मन का अपना महत्व होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि असाध्य में कौन सा उपसर्ग है, अस है, आ है, असह है या सभी है। तो देखिए असाध्य, तो आ इसमें से हम अलग करेंगे और आपका मूल शब्द होता है साध्य, ठीक है ना। अब बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आ, ठीक है ना। जैसे अगर आपने भाव में यहाँ जोड़ दिया आ प्लस भाव, तो क्या हो जाएगा आपका अभाव, ठीक है ना। और अगर आपने जोड़ दिया, जैसे मैं कहूं आ प्लस छूता, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अछूता, ठीक है ना। आ प्लस टल, ये आ उपसर्ग लग के बनना है, उपसर्ग आगे लगता है, तो क्या हो जाएगा अटल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो है शब्द आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे बेसिकली आकार क्या होता है, अभाव कोई चीज का या फिर कोई चीज का निषेध, ठीक है। आगे 18वां प्रश्न है, दयालु में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं, तो बताना है आपको क्या होगा। तो मूल शब्द होता है आपका दया, और जब हम इसमें आलू लगा देते हैं प्रत्यय, तो आपका क्या बन जाता है बताइए, क्या बन जाता है, इसमें बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो दयालु में आपका जो है आलू प्रत्यय होगा। जैसे हम लिख देते हैं कृपालु, कृपालु में बताइए तो भी आपका वही होगा। आगे हम लिख दें श्रद्धालु, इसमें भी आपका आलू प्रत्यय होगा, ठीक है ना। क्या आलू होता है, कोई नहीं होता है, लू नहीं होता, आलू होता है, बिल्कुल होता है। जैसे आपने लिखा है शब्द झगड़ा, इसमें लगा दिया आलू, बड़ा लू में बड़ू की मात्रा है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा आपका झगड़ा लू, ठीक है। इस प्रकार से शब्द
बन जाते हैं। चलिए आगे 19वां है, संतोष का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? सम धन तोष, सम धन असंतोष, सम धन तोष सन है, ठीक है ना, और सा धन असंतोष। तो देखिए बताइए क्या होगा? असंतोष तो होगा नहीं क्योंकि संतोष हो रहा है, ये भी नहीं होगा, संतोष की बात की जा रही है, असंतोष कहाँ से आ जाएगा? अब बताइए सन धन तोष होगा या सम धन तोष होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका सम धन तोष। क्यों? ऑप्शन नंबर कहाँ पर है आपका? ऑप्शन नंबर दिया है आपका पहला है, क्योंकि इसमें आपका ना का जिक्र किया गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो माँ है आपका, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी का क्या हो जाता है? आपका अनुस्वार हो जाता है, ठीक है, अनुस्वार हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब क्या हो रहा है देखिए, तो जैसे सम माँ का आ रहा है, तो माँ का क्या होता है? माँ किस वर्ग में आता है? पा में। जैसे पा फा बा भा माँ, ठीक है ना। अब पा फा बा भा माँ और ता था दा धा ना, ठीक है ना। अब तो माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आए, किस वर्ग का आ रहा है? आपका ता वर्ग का, तो इसका अनुस्वार क्या होगा? ना। तो आप उच्चारण करिए संतोष, तो क्या हो रहा है? ना का हमें साउंड मिल रहा है, ठीक ना, तो संतोष हो गया। इसी प्रकार जैसे मैं लिख दूं अहम प्लस कार, तो इसका बराबर तो आपको पता है कि अहंकार बन जाएगा, लेकिन का हो रहा है? माँ का आ रहा है, तो अंगा, अंगा का अर्थ क्या होता है? ये भी अनुस्वार लग गया, अहंकार हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जैसे लग गया सम प्लस भव, तो इसमें क्या हो जाता है आपका? संभव। तो इसमें देखिए पा फा बा, माँ का अनुस्वार इसमें आ रहा है आपका भा, तो भा का अनुस्वार क्या हो रहा है? माँ। तो संभव, यहाँ पर आपको ना की साउंड देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो को नहीं किया है लाइक तो कर दें लाइक। चलिए आगे 20वां और आखिरी प्रश्न है हमारी जनरल हिंदी का, और साथ ही इस सीरीज का आपका जनरल हिंदी वाले का, कि निम्न में से किस शब्द की जो है वर्तनी शुद्ध है? तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण या तुष्टीकरण। देखिए लगभग जो है उच्चारण इनका समान हो रहा है, तो बताइए इसका जो है होगा क्या होगा? देखिए ये कर्ण नहीं लिखा जाता है इस प्रकार से इसमें। अब बताइए इसमें छुट्टी की मात्रा लगती है या बड़ी की? तो लगती है इसमें छुट्टी की मात्रा, तो इस प्रकार से लिखा जाता है, ता में छुट्टी की लगती है, सा टी और टी होता है, ठीक है ना, टा और करण। इस प्रकार से जो है आपके शब्द होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके 20 प्रश्न, मतलब 10 प्रश्न थे, 20वां प्रश्न था हमारी सीरीज का। ईबीएस हम डिस्कस में करेंगे, तो वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल चैनल रहने वाला है। धन्यवाद, जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।